हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 15। क्वेश्चन नंबर 1, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है। ऑप्शन सी, जब किसी कठिन कार्य को करने या युद्ध के लिए मन में जोश जगाता है उसे उत्साह कहते हैं। यही वीर रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। तो संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। संबोधन और संबंध कारक इसमें माना नहीं जाता, लेकिन वैसे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो इसमें कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान, संबंध या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा संबंध। संस्कृत में स्या प्रत्यय संबंध कारक षष्ठी विभक्ति को दर्शाता है। यही अर्जुन अस्य का अर्थ है अर्जुन का। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक है। दंडी पंडित जगन्नाथ। तो राइट आंसर होगा पंडित जगन्नाथ दास। यह काव्य की प्रसिद्ध परिभाषा जिसका अर्थ है रमणीय, सुंदर, अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। केशव कही न जाएगा कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से लिया गया है? तो ये पंक्तियां किससे ली गई है? तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका से। यह प्रसिद्ध पक्षी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई है। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और अधूरा उपन्यास है। उनकी मृत्यु के कारण ये पूरा नहीं हो सका। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? यानी वाल्मीकि उज्ज्वल। तो राइट आंसर होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में क्या होता है? 2 आधा जय बने हुए होते हैं। यानी में बड़ी ही होती है, वाल्मीकि सही रूप है और द्वंद्व सही वर्तनी। उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है भवभूति। उत्तर रामचरितम संस्कृत के महान कवि भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है जो रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत साम्रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जी चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे की पंक्ति किसकी है? तो ये है रसलीन की। प्रसिद्ध दोहा रीतिबद्ध कवि रसलीन सैयद गुलाम नबी का है जो अक्सर ब्रह्मवश बिहारी का मान लिया जाता है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो राइट आंसर है सुदामा पांडे। ऑप्शन सी। हिंदी के प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि धूमिल का असली नाम सुदामा पांडे था। उन्हें सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के लिए भी जाना जाता है। यदि ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर आई बन हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है कौन सी? दीर्घ, वृद्धि या गुण? तो राइट आंसर है गुण स्वर संधि। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन धन प्लस अंत। ऑप्शन बी। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है राहुल सांकृत्याय। राहुल सांकृत्याय को हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा घुमक्कड़ माना जाता है। उन्होंने यात्रा वृत्तांतों पर यह प्रसिद्ध ग्रंथ। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उपमा अलंकार, रूपक, दीपक या उत्प्रेक्षा? तो राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा। जहाँ समानता के कारण उपमेय जिसकी तुलना हो में उपमान जिसकी तुलना हो की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान है शब्द मनु, जनु, जानो, मानो। क्लेश अलंकार शब्द अलंकार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते, इसलिए ये शब्दों पर आधारित शब्दालंकार। जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन डी। द्वंद्व समास जैसे माता पिता में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या लगता है। सदगति शब्द में समास होगा तत्पुरुष कर्मधारय अविभाज्य द्वंद्व, तो राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। सदगति का अर्थ है सत माने अच्छी है जो गति, यहाँ सत विशेषण है और गति विशेष है, इसलिए कर्मधारय समास हो। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद। आचार्य मोहम्मद द्वारा रचित काव्य प्रकाश संस्कृत काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण ग्रंथ है। भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद या अनुमतिवाद? तो राइट आंसर होगा अनुमतिवाद। आचार्य शंकु ने भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया जो न्याय दर्शन पर आधारित है। मात्रा की दृष्टि से दोहे का ठीक विपरीत होता है, तो राइट आंसर है सोरठा। दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती है, जबकि सोरठे में इसके विपरीत 11 और 13 मात्राएं होती हैं। छपे में होते हैं। ऑप्शन ए। छपे में प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक, वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से पाली। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश आम जनमानस की भाषा पाली में दिए, इसलिए बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटक मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन चांद पर थूकना। चांद पर थूकने का अर्थ किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना। बाकी तीनों विकल्पों का अर्थ असंभव कार्य करना है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त होना। युद्ध भूमि में शहीद हो जाने या मारे जाने के लिए खेत रहना या काम आना मुहावरे का प्रयोग है। कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शीशा। कांच के लिए सही शब्द शीशा है। ध्यान दें शीशा एक अधातु होती है जो कांच से अलग है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जैसे ख और घ महाप्राण है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी की है, ब्रजभाषा पश्चिमी की है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की, खड़ी बोली पश्चिमी की। तो राइट आंसर है भोजपुरी मागधी भाषा की है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की भाषा न कि पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। तो भोजपुरी नहीं है, बाकी तीनों हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई शोर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी। आधुनिक हिंदी और खड़ी बोली का विकास शोर सैनी अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप में हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है कौन सा है? तो राइट आंसर है जिजीविषा। ऑप्शन ए। बी। जिजीविषा का अर्थ जीने की इच्छा। इसकी सही वर्तनी से पहले जय पर छोटी ई और दूसरे पर जय पर बड़ी ई की मात्रा आती है। सद स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। राइट आंसर है ऑप्शन सी।
इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता ने यह कहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीता ने यह कहा। कर्ता के साथ ने विभक्ति लगने पर क्रिया क्रम के अनुसार होती है। यहाँ कहा क्रिया सही रूप है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। निराला, आत्महत्या, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक थे और उनकी यही महत्वपूर्ण कृति है। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? आय, व्यय, नहर या लहर। तो राइट आंसर है व्यय। व्यय खर्च पुल्लिंग है, जैसे मेरा व्यय बढ़ गया। बाकी तीनों आय, नहर और लहर स्त्रीलिंग शब्द हैं। कवि का स्त्रीलिंग होगा कव प्लस स्त्री। ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है उपर्युक्त। ऑप्शन ए सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है यानी या सूची शुष्क। तो राइट आंसर होगा यानी। यानी न पर बड़ी ई की मात्रा होती है। विकल्प ए, बी, सी, डी तीनों शुद्ध है। वॉरेन हेस्टिंग का शांत शीर्षक कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश या उदय प्रकाश। तो राइट आंसर है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश समकालीन हिंदी कहानी के बड़े नाम है और इनकी यह बहुत चर्चित और प्रतीकात्मक कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। राइट आंसर है सरोज। ऑप्शन बी। जलद का अर्थ है जल देने वाला यानी बादल। कमल के परिवाची शब्दों के अंत में अक्सर जय जन्म लेने वाला आता है, जैसे सरोज और पंकज। निम्नलिखित काव्य संकलनों में किसके कवि अरुण कमल हैं? चांद का मुंह टेढ़ा, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो राइट आंसर होगा अपनी केवल धार। अपनी केवल धार अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध की रचना। उद्गम की दृष्टि से अमीर है देशज शब्द, विदेशज, तत्सम या तद्भव। तो राइट आंसर है विदेशज। अमीर एक अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए इसे विदेशज यानी विदेशी शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। तिमिर का विलोम शब्द है निशा, दिवा, आलोक। तो राइट आंसर होगा आलोक। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। हरी घास क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं आगे। ऑप्शन सी सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन। आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है। चार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1943। आगे के संपादन पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जहां से हिंदी कविता में प्रयोग की शुरुआत मानी जाती है। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव या अमृत राय। तो राइट आंसर है प्रेमचंद। हंस पत्रिका की स्थापना मुंशी प्रेमचंद ने 1930 ईस्वी में बनारस में की। बाद में राजेंद्र यादव ने इसका पुनः संपादन किया। इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, बाकी तीनों है। आचार्य शुक्ल जी मनोविकार संबंधी और आलोचनात्मक निबंधों के लिए जाने जाते हैं, बाकी तीनों प्रसिद्ध निबंधकार हैं।
बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। प्रताप नारायण विद्यानिवास मिश्र। तो राइट आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र। यह विद्यानिवास मिश्र का एक प्रसिद्ध ललित निबंध है जिसमें उन्होंने प्रकृति और आधुनिक मनुष्य की संवेदनाओं का चित्रण किया। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है रामविलास शर्मा। सिद्धांत सिंह चौहान या नामवर सिंह। तो राइट आंसर होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह की यह आलोचनात्मक कृति आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के साहित्य और उनके योगदान पर केंद्रित है। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कोलकाता से, पटना से, कानपुर से, दिल्ली से। तो राइट आंसर है कोलकाता से। भारत मित्र हिंदी का एक प्रमुख समाचार पत्र था जो कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक रहे। राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय, एक इंच मुस्कान। तो राइट आंसर है एक इंच मुस्कान। यह हिंदी साहित्य का एक अनोखा प्रयोग था जहां पति पत्नी राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर एक ही उपन्यास के अलग अलग पात्रों को लिखा था। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध हैं? पैसोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो राइट आंसर है अंधेरे में। अंधेरे में गजानन माधव मुक्ति बोध की सबसे प्रसिद्ध और लंबी फंतासी कविता है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा। वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, प्रति परिकथा, बलचनामा, मैला आंचल। तो राइट आंसर है मैला आंचल। बावन दास फणीश्वरनाथ रेणु की कालजयी उपन्यास मैला आंचल का एक अत्यंत प्रभावशाली और आदर्शवादी पात्र है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार। तो राइट आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। यह फिल्म रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। सॉरी, यह है प्रेमचंद का मंगलसूत्र। जयशंकर प्रसाद का है इरावती। इरावती जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक उपन्यास था जो उनकी मृत्यु के कारण अधूरा रह गया। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि थे सुमित्रानंदन पंत। पंत जी अपने जीवन के अंतिम दौर में महर्षि अरविंद के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए जिसका प्रभाव उनकी स्वर्ण किरण जैसी रचनाओं में दिखता है। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका आधुनिक हिंदी नाटक के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित। वान भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक नाटक है, आत्मकथा है, एक जीवनी है, एक उपन्यास। तो राइट आंसर है उपन्यास। नाम में आत्मकथा होने के बावजूद यह आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी का। दिनकर को उनके प्रसिद्ध काव्य नाटक उर्वशी के लिए 1972 में भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या भूलूं कि याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन। यह अमिताभ बच्चन के पिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों वाली आत्मकथा का पहला खंड है। इनमें से कौन सा उपन्यास राय मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो आधा गांव। आधा गांव राय मासूम रजा का सबसे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को ग्रामीण पृष्ठभूमि में दिखाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। तो ये क्या था? 1903 ईस्वी से।
आचार्य द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादन किया और हिंदी भाषा के परिमार्जन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ईद कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो राइट आंसर होगा कफन। कफन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की अंतिम और सबसे सशक्त यथार्थवादी कहानी मानी जाती है। एक भारतीय आत्मा निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम है? तो राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। अपनी देशभक्तिपूर्ण कविताएं जैसे पुष्प के विलासा के कारण उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया। कविवचन सुधा थी एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका। तो राइट आंसर है एक पत्रिका। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1867 ईस्वी में शुरू की गई एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका थी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। वान भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद दिए गया। सेवखर एक जीवनी, आगे का आधे अधूरे मोहन राकेश, संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। आमने सामने ठीक आंसर दिया गया है। बिहारी रीति काल की किस काव्यधारा के हैं? तो राइट आंसर है रीति सिद्ध। बिहारी लक्षणों की रचना तो नहीं की, पर उनके काव्य में रीति नियमों का पूर्ण ज्ञान झलकता है, इसलिए वे रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो राइट आंसर है तुलसीदास। सूची फर्स्ट सेकंड का आदिकाल अमीर खुसरो कवि है, भक्ति काल के जायसी, रीति काल के आलम, आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामचरित्र मानस नामक महाकाव्य की शैली है दोहा चौपाई शैली। ऑप्शन ए। मानस की मुख्य शैली कड़वक पद्य है, जिसमें 7-8 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी तक सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन है? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का निधन ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 से बहुत पहले हो गया था। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? तो रहस्यवाद किसमें पाया जाए? छायावाद। छायावाद में असीम और अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम और जिज्ञासा रहस्यवाद प्रमुखता से दिखाई देती है। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। तो राइट आंसर है विद्यापति। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी तो दूसरे थे छत्रसाल। ऑप्शन बी। स्थावर द लिटरेट एंड हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर है गारसदा तासी। यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसे एक फ्रांसीसी विद्वान ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, गारसदा तासी, श्री सिंह सैगर, विश्वबंधु। तो राइट आंसर है गारसदा तासी। 1839 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय विक्रम संवत 1050 से 1375, विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? तो ये था महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार। ऑप्शन बी। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य लिखने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, जायसी आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान जैसे कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए कही थी। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो राइट आंसर है घनानंद। प्रीतिमुख कवि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, जिसके विरह में उन्होंने उच्च कोटि का काव्य रचा। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन ए। अष्टछाप के संस्थापक हैं
विठलनाथ। ऑप्शन डी। बल्वाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 8 कृष्ण भक्त कवियों को मिलाकर अर्धचाप की स्थापना की। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि थे अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से अर्धचाप कवि नहीं है। सूरदास, मलूकदास, नंददास। तो राइट आंसर होगा मलूकदास नहीं है। मलूकदास निर्गुण संत काव्यधारा के कवि है, न कि कृष्ण भक्त अर्धचाप के। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। कबीर, नानक जैसे कवियों की धारा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। इसके लेखक है जगनीक। जगनीक द्वारा रचित परमाल रासो का ही वह हिस्सा जिसमें आलाउदल की वीरता का वर्णन है आलाखंड कहलाता है। पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष ध्वन बहुब्री। तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास। पर्णकुटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष। राष्ट्र गीत में भला कौन वह भारत वाग्य विधाता फटा सुथन न पहने जिसका गुण हर उच्चारण न गाता। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? रघुवीर साय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या दिनकर। तो राइट आंसर है रघुवीर साय की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उत धन चारण। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो यह है केदारनाथ सिंह की। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से बना है? कितिन प्रत्यय से। तो राइट आंसर है कितिन प्रत्यय से। संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रे धातु में कितिन प्रत्यय जुड़ने से कृति शब्द बनता है। अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरि को, पुष्पदंत को, कनकामर को या धनुष को। तो राइट आंसर है पुष्पदंत को। पुष्पदंत को उनकी महान काव्य प्रतिभा के कारण अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। विद्यालयम निक्सा नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है द्वितीय विभक्ति। संस्कृत व्याकरण के नियम में अभित परितः समय निक्सा के अनुसार निकट शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ? एक और अजगर लखी, एक और मृग गाय, विकल बटोई, बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो भयानक रस। डर के मारो क्या हो गई? उसे मूर्छा आ गई, बेहोश हो गई। यहाँ रागीर के दोनों ओर मौत, अजगर और शेर देखकर डर से मूर्छित होने का वर्णन है जो भय स्थायी भाव को दर्शाता है। निम्न में से किस जोड़े का साथ सम्मिलित नहीं है? मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्य, सिंगाले यशपाल, नीड़ का निर्माण हरिवंश बसेरे से दूर। तो ये भी किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। ऑप्शन ए। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? रागे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल। तो राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। यह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का एक प्रसिद्ध प्रतीकात्मक नाटक है। अंधा युग किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की। यह महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित एक काल्पनिक गीति नाट्य है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आलोचनात्मक निबंध चिंतामणि के 4 भागों में संकलित है। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा होगा? तो ये राइट आंसर है अविभाव्य समास। जहाँ पहला पद अव्यय यथा हो अविभाव समास होता है जिसका विग्रह विधि के अनुसार।
कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? प, न, म, ब। तो राइट आंसर होगा न। न दंत्य वर्ण है। प, ब, म तीनों ओष्ठ्य की सहायता से बोले जाते हैं। निम्न में कौन असत्य है? त ओष्ठ्य है, यही असत्य है। श, फ ओष्ठ। त वर्ण दंत्य व्यंजन होता है, ओष्ठ्य नहीं। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, संयुक्त व्यंजन। अज्ञानी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जय प्लस ईय के मेल से बना है। निम्न में अतंत व्यंजन नहीं है। यह है, र है, व नहीं है। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? कैवर्ग, टैवर्ग, चैवर्ग, पैवर्ग। तो राइट आंसर होगा चैवर्ग। छ, छ, जय के उच्चारण में वायु रगड़ खाकर निकलती है। निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है? त, ध, ध, फ। तो राइट आंसर होगा फ नहीं है। फ ओष्ठ्य व्यंजन है, बाकी तीनों तैवर्ग के दंत्य व्यंजन। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, प, यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तो राइट आंसर होगा तत्सम शब्दों में। निम्न में से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, रेणु, रेणु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेणु। प्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ रेणु के नाम की सही वर्तनी रेणु न पर छोटे की मात्रा है। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता? तो ए का नहीं होता। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? नांदी से, आकाश भाषित, सूत्रधार, विष्कंभक। तो राइट आंसर है विष्कंभक से। भवभूति के नाटक उत्तरामचरितम के प्रसिद्ध तृतीयांक छाया अंक की शुरुआत तमसा और मुरला नामक दो नदियों के बीच के संवाद को विष्कंभ से होती है। निम्न में शब्दों का सही अर्थ क्या है? अंतरराष्ट्रीय। ऑप्शन ए और डी। ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? तो राइट आंसर बनेगा ग्रीष्म ऋतु। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नियम ए प्लस री से ऋषि अर बनता है, तो मिलकर ग्रीष्म ऋतु बनेगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? रामेण भार्या त्यजते, रामेण भार्या त्यजति, रामे भार्या त्यजति। तो 114 का सही राइट आंसर है रामेण भार्या त्यजते। यह वाक्य क्रम वाच्य में है। यह कर्ता में तृतीय विभक्ति है रामेण और क्रियाक्रम भार्या के अनुसार आत्मनेपद त्यजते में है। भी व्याकरणिक रूप से सही हो सकता है अगर वह कर्तृवाच्य में हो, पर विकल्पों के ढांचे के अनुसार ए आदर्श प्रयोग। सुखी शब्द का तृतीय एकवचन में क्या रूप होता है? तो सुखीना। ऑप्शन बी। सुखिन इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप गुणिन की तरह चलते हैं, जिसका तृतीय एकवचन सुखीना होता है। अस्मद शब्द का पंचमी एकवचन रूप क्या हुआ है? तो अस्मद का है मत। ऑप्शन बी। अस्मद मैं शब्द के रूप में अहम, माम, मया, मयहम, मत, मम, मई, अस्मद बहुवचन रूप है। निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है? उपरोक्त या उपयुक्त। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपयुक्त। ऊपरी प्लस उक्त के मेल से यन संधि द्वारा उपयुक्त बनता है। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर है 3। बानस्तु पचानन यह उक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है श्री चंद्रदेव की।
बाणभट्ट की प्रशंसा में चंदेव ने कहा था कि बाणभट्ट कविता रूपी वन में सिंह पंचानन के समान है। क्रियाता जूनियम का प्रधान रस है। श्रृंगार, करुण, वीर, शांत। तो राइट आंसर है वीर रस। भारी द्वारा रचित इस महाकाव्य में अर्जुन की तपस्या और शिव के साथ युद्ध का वर्णन है। इसका मुख्य रस वीर रस है। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो हल प्रत्याहार में 33 वर्ण होते हैं। महेश्वर सूत्र के अनुसार हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं जिनकी कुल संख्या 33 है। गुरु प्लस आदेश में संधि होगी गुरुदेश, गुरुवादेश। तो ऑप्शन सी। यह यन स्वर संधि है। नियम छोटा हुआ बड़ा हुआ। गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश। पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो राइट आंसर है सर्वे। पुल्लिंग रूप सर्वे, सर्वा, सर्वे, सर्वा स्त्रीलिंग है। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा बहुब्री। सत्य में जिसकी निष्ठा है अर्थात एक विशेष व्यक्ति है, इसलिए यहाँ अन्य पद प्रधानता होने से बहुब्री समास। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठे वसति। संस्कृत व्याकरण के सूत्र उपध्वस के अनुसार यदि वस धातु से पहले उप, अनु, धी या उपसर्ग हो तो आधार में द्वितीय होती है। ए बी से यदि उपसर्ग न हो तो सप्तमी विभक्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।